गंग गणपते नमः, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। यही बोल करके हमने गणेश जी को विदा किया था और वह दिन आ ही गया दोस्तों जब हम अपने गणेश जी का स्वागत करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें गणेश जी को घर में लाना चाहिए, उनकी पूजा के क्या नियम होते हैं, उनकी स्थापना के नियम क्या होते हैं। दोस्तों गणेश उत्सव जो होता है वह पूरे 11 दिन चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। देखिए जब भी आप मूर्ति लेने जाएं बाज़ार में तो उसमें कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि आपको इको फ्रेंडली मूर्ति ही लेकर आनी है। हो सके तो आप अपने हाथों से स्वयं गणेश जी का निर्माण करिए। अगर आप बना सकते हैं तो मिट्टी से पार्थिव गणेश बना करके उनका निर्माण कीजिए। हमारे शास्त्रों में भी मिट्टी की मूर्तियों के पूजन करने का विधान बताया गया है। और तो यहाँ पर देखिए कि शयन पदार्थ की बनी हुई मूर्तियों को हमें घर नहीं लाना है। जब भी आप घर मूर्ति लेकर आएँ तो मूर्ति की आंखें ढकी हुई होनी चाहिए किसी लाल कपड़े से। और जब पहली बार गणेश जी की आंखें खुलें तो हमारे घर में ही खुलें। घर में कोई भी पुरुष ला सकता है मूर्ति को। गणेश जी को, गणपति को इस तरीके से द्वार पर उनका स्वागत करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, गणपति जी लाने वाले के चरण धुलाने चाहिए। जिस प्रकार हम मेहमान का स्वागत करते हैं, सबसे पहले हम चरण धुलवाते हैं, फिर हम उनका टीका करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उसी प्रकार से हमें गणेश जी को घर में प्रवेश दिलवाना चाहिए। गणेश जी से विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं, हे विघ्नहर्ता हमारे घर में पधारिए, आपका स्वागत है। आप जितने भी दिन के लिए चाहें उतने दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करें। और ये गणपति जो हैं वो देखिए गणेश चतुर्थी से पहले ही ला कर रख सकते हैं, इस तरीके से रखते हैं। यदि आप पहले ला कर रख रहे हैं, अगर चतुर्थी वाले दिन ही लेकर आ रहे हैं तो उससे पहले गणेश जी को लाने से पहले आप अपनी चौकी अवश्य रूप से सजा लिए और यहाँ पर आप गणेश जी को विराजमान करिए। इसके बाद ही चौकी सजाई जाती है। चौकी के ऊपर आप लाल पीला वस्त्र बिछा लीजिए। तो गणपति जी को हमें एक मेहमान के रूप में अपने बिल्कुल कलेजे से लगाकर लिटाकर छाती से लगाकर लेकर आएँ। आप चाहें तो अपने किसी पुत्र के रूप में उसे ला सकते हैं, देव के रूप में ला सकते हैं। यदि आप संतान चाहते हैं तो गणेश जी को बाल रूप में लेकर आएँ और उनसे प्रार्थना करें कि संतान के लिए मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। गणेश चतुर्थी की पूजा की विधि, गणेश चतुर्थी की स्थापना की विधि मैंने डिटेल में चैनल पर डाली हुई है। उसी वीडियो को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको नियम बता रही हूँ, क्या नियम होते हैं गणेश जी को घर में लाने के, पूजा करने के। तो पूजा विधि को ये नियम क्या आप कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको नियम बता रही हूँ क्या नियम होते हैं गणेश जी को घर में लाने के, क्या पूजा के नियम होते हैं। और इस तरह से आप गणेश जी को लेकर आएंगे। इको फ्रेंडली गणेश जी हमें चाहिए। सीधी तरफ जो सूंड वाले गणेश जी होते हैं उन्हें लाना चाहिए, वो बहुत ही शुभ होते हैं। और हाँ, नृत्य करती हुई मूर्ति हमें कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए गणेश जी की। हमें सदैव बैठी हुई मुद्रा में, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में ही हमें गणेश जी को घर पर लाना चाहिए। और मूषक अवश्य रूप से होने चाहिए। जो भी आप मूर्ति लेकर आएँ उसमें मूषक महाराज अवश्य होने चाहिए, क्योंकि गणेश जी वहाँ जाते हैं और जहाँ पर मूषक महाराज होते हैं। इसी प्रकार से देखिए गणपति जी के गले में सर्प पड़ा हो तो वह और भी अच्छा है, या कमर में सर्प हो तो वैसे गणेश जी तो धन संपदा देने में कभी कमी नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसी मूर्ति मिल जाती है तो आप वो ज़रूर लेकर आएँ। नहीं मिल पाए तो आप सीधे तरह से भी गणेश जी ला सकते हैं। और जहाँ पर आप स्थापना करेंगे उस जगह को आप अच्छे से सजा लीजिए, साफ़ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। और उसकी जो दीवार है वह बाथरूम से लगी हुई बिल्कुल भी ना हो, ना ही वह बेडरूम से लगी हो। यानी कि बाथरूम और बेडरूम से लगी हुई दीवार पर हमें कभी भी गणेश जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। यानी कि बेडरूम में कभी भी हमें गणेश जी की स्थापना करनी नहीं चाहिए, ना ही बाथरूम के सामने गणेश जी की कभी चौकी लगानी चाहिए। और जब भी हम गणपति लेकर आते हैं तो इस प्रकार से धूप, दीप, अक्षत, रोली, मोली, चंदन आदि से पूजन करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। गणपति जी को मोदक बहुत ही प्रिय होता है, तो मोदक बनाया हो घर में तो और भी अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप बाज़ार से लेकर आ जाइए। देखिए गणपति जी हमारे घर आए हैं 10 दिन के लिए, तो हम उनके लिए तरह तरह के भोग पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं। गणेश जी चतुर्थी की कथा भी आप सुन सकते हैं। इस दौरान घर में लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ही खुशी से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। घर में तामसिक भोजन
भी हमें बिल्कुल नहीं बनाना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब भी हम गणेश जी को अपने घर में विराजमान रखते हैं तो कम से कम 2 समय तो हमें भोग आरती अवश्य रूप से करनी है। सुबह के शाम और शाम के टाइम, दोनों टाइम हमें भोग और आरती करनी है। बाकी तो अपनी श्रद्धा है। आप चाहें भोग में सुबह आप दूर्वा और लड्डू अवश्य चढ़ाएं और शाम को भी आप जो घर में भोजन बनाते हैं सबसे पहले उस भोजन को आप गणेश जी का भोग लगाएं। घर में आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और सर्वप्रथम गणेश जी को अर्पित कीजिए। उसके बाद परिवारजनों में आप भोजन दीजिए। गणेश जी की चौकी की स्थापना हमें उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी है। इसके अलावा और किसी दिशा में हमें उनकी स्थापना नहीं करनी है। तो इस तरीके से हम गणेश जी को अपने घर में लाना चाहिए, इस तरीके से उनकी स्थापना करनी चाहिए। इन सभी नियमों का पूरी निष्ठा श्रद्धा भाव से पालन करना चाहिए। तो गणपति जी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः।